नहीं, ऐसा कुछ हो गया है जिससे बाहर निकलना आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलो। और ये जो सिचुएशन है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दे रही है, बहुत ज़्यादा जो है ना ये सिचुएशन आपको एनजाइटी दे रही है, जिस वजह से ना आपको रातों को नींद भी नहीं आ रही है। आप कॉन्टीन्यूस इस सिचुएशन के बारे में जो है ना आप सोच रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इससे बाहर कैसे निकला जाए। आप ना तो किसी को बता पा रहे हो, ना आप किससे शेयर कर पा रहे हो। एनजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। थोड़ा सा ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी ना आप अकेले में रो भी देते हो कि आप किसी को, आपको ना बहुत ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत लाचार हैं इस टाइम पे। आपने जो भी एफर्ट्स लगाए ना उसका कोई रिजल्ट नहीं है। आप अभी भी वहीं कहीं ना कहीं स्टक हैं, बहुत माइंड में अनक्लियर थॉट्स हैं आपके। ऐसा मुझे ना यहाँ पर दिख रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरो। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पूरी पॉजिटिविटी के साथ राइट पाथ भी फॉलो कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं ये वाली रीडिंग में कि आपकी लाइफ से ये चैलेंजेस, ये ऑब्स्टिकल्स, ये इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी कब तक ख़त्म होंगी। बेसिकली आपकी लाइफ से जो है ना ये परेशानियाँ कब तक ख़त्म होंगी, ये हम इस प्रिडिक्शन में देखने वाले हैं। सो गाइस, मैं बता दूं कि इट्स अ जर्नल रीडिंग एंड टाइमलेस एज वेल। तो जो भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रखना है एंड बाकी पार्ट को इग्नोर करना है। और जब भी पहुंचेंगे ना आपकी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कभी भी आपकी वॉल पर आएगी ये रीडिंग, तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आपकी लाइफ से परेशानियां कब तक ख़त्म हो रही हैं, चैलेंजेस जो है ना आपकी लाइफ से कब तक ख़त्म हो रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, Gemini, Libra, Aquarius, Queen of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn, Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Queen of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. द टावर का कार्ड है। डेफिनेटली लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस हैं, बहुत ही सडनली ये आपकी लाइफ में ये चैलेंजेस आए हैं। कुछ लोग तो काफ़ी लंबे टाइम से डील कर रहे थे। द हैंग मैन का कार्ड है, स्टक फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ही। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, समझ गई मैं, ओके। एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वी हैव फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ये वाला कार्ड भी आ रहा है तो ये भी लेंगे। अब एक कार्ड और लेना पड़ेगा क्योंकि जो कार्ड आ रहा है उसको मना थोड़ी ना करेंगे। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यूनिवर्स आपको और भी कुछ बताना चाहते हैं। दैट्स वाई आई विश कि आपको सारे ही कार्ड्स दिख रहे हैं। अभी मैं और अरेंज कर दूंगी। सेवन ऑफ कप्स, ओके, ठीक है, ओके। सो गाइज, मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो, काफ़ी ज़्यादा स्टक हो और आपकी लाइफ में ना टावर मूवमेंट ही चल रहा है। आपकी लाइफ में सडनली ऐसा कुछ हो गया है जिससे बाहर निकलना आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलो। और ये जो सिचुएशन है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दे रही है, बहुत ज़्यादा जो है ना ये सिचुएशन आपको एनजाइटी दे रही है, जिस वजह से ना आपको रातों को नींद भी नहीं आ रही है। आप कॉन्टीन्यूस इस सिचुएशन के बारे में जो है ना आप सोच रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इससे बाहर कैसे निकला जाए। आप ना तो किसी को बता पा रहे हो, ना आप किससे शेयर कर पा रहे हो। एनजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। थोड़ा सा ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी ना आप अकेले में रो भी देते हो कि आप किसी को, आपको ना बहुत ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत लाचार हैं इस टाइम पे। आपने जो भी एफर्ट्स लगाए ना उसका कोई रिजल्ट नहीं है। आप अभी भी वहीं कहीं ना कहीं स्टक हैं, बहुत माइंड में अनक्लियर थॉट्स हैं आपके। ऐसा मुझे ना यहाँ पर दिख रहा है। मल्टीपल चीज़ें चलती हैं आपके माइंड में, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी, अपनी लव लाइफ को लेकर, वर्क को, फिनेंसेस को लेकर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आपने ना इस वजह से आपके आसपास ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और इल्यूजन्स भी बढ़ गए हैं, क्योंकि इस टाइम पर तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रहे हैं। आपको लग रहा है बस चीज़ें ऐसे ही हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, और किसी किसी के पास तो वो नथिंग वाली चीज़ भी नहीं है। एकदम लाइफ में ऐसा हो गया है कि सब कुछ ना तहस नहस ही हो गया है। इस वजह से ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। सोच सोच कर भी आपने बहुत नेगेटिव परसेप्शन बना लिया है। आपकी ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आपको देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, तीनों कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना किसी फीमेल से बहुत अच्छी एडवाइस मिल सकती है, आपकी मदर हो, सिस्टर हो, फ्रेंड हो, ठीक है। वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। करियर में कैसे फोकस्ड होना है, ठीक है, करियर में कैसे लॉजिकल आपको होना है, कैसे इंटेलेक्चुअल आपको होना है और कैसे बैलेंस करके आपको चीज़ों को चलना है, ठीक है। एरोगेंट नहीं होना है, ठीक है। चीज़ें आपके पास ईजीली तो नहीं आएंगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा रफ फेस दिख रहा है, परेशानियाँ दिख रही हैं। तो आपको इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप गिव अप कर दें, आप एक्शन ही ना लें।
आप देखो ये पर्सन पेड़ से उल्टा लटका हुआ है, अभी कुछ कर ही नहीं रहा है, अभी ऐसा हो गया कि चल छोड़ यार, अब आउटकम नहीं आ रहा तो मैं करूँगा ही नहीं। तो ऐसे तो चीज़ें आप परमानेंट अपने लिए स्टक कर लोगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि देखो यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अपनी लाइफ में ना चीज़ें ना आपकी लाइफ में चेंज होंगी, ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज होंगी, और आप डिफ़िकल्ट फेज से ना एक ईजियर फेज की तरफ भी जाओगे। अभी थोड़ी सी परेशानियां हैं, बट ये परमानेंट नहीं है ना। ये सब जो चीज़ें आई हैं कार्ड्स में, एनर्जीज आई हैं, ये टेम्प्रेरी हैं। आपको इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए ना आपको अपने लिए प्लान्स बनाने पड़ेंगे। इंटेलेक्चुअल आपको होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड बैलेंस आपको होना पड़ेगा। आपको अपना जो ध्यान है ना एक जगह पे केंद्रित करना पड़ेगा, फोकस्ड आपको जो है ना होना पड़ेगा। चैलेंजेस से ना आपको घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप इस रोएंगे धोएंगे ना तो इससे तो देखिए कुछ मिलने वाला नहीं है आपको, ठीक है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो यहाँ पर जो ये मुझे सिचुएशन दिख रही है ना आपकी, ये जो है ना सबके लिए टाइमिंग अलग अलग मुझे यहाँ पर दिख रही है ना। आपकी सेविंग्स भी नहीं हो रही है इवन अभी इस टाइम पर, तो आप उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, डिसहार्टनिंग आप ऐसा फील करते हैं, बहुत शैटर्ड आप फील कर रहे हैं। तो देखिए ये जो डिफ़िकल्ट फेज़ है ना आपकी लाइफ में ना एक 1-1.5 महीने का मुझे अभी दिख रहा है कि 1 मंथ के अराउंड का ना रहेगी। ऑन एंड ऑफ एनर्जीज रहेंगी, फ्लक्चुएशंस रहेंगी, परसीवरेंस, अपने ऊपर ना आपको भरोसा ही नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है अपने किसी भी एक्शन पर, आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, वर्थलेस आपको फील हो रहा है। एक्सपेंशन, डिस्कवरी, एंड क्रिएशन। देखिए मैं आपको बताऊँ ना, आप इस टाइम पर जो है ना यूनिवर्स से खुद से भी बड़े क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आप ये पूछ रहे हैं कि सबको तो इतना अच्छा आउटकम मिलता है, आप सबकी हेल्प करते हो, लेकिन हमेशा मेरे लिए इतने क्यों चैलेंजेस आप क्रिएट कर देते हो यूनिवर्स। आप यूनिवर्स से शिकायतें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको देखो कह रहे हैं, कंधे पर हाथ रखा हुआ है कि आपके अंदर वर्थ है, अपने आप की अपनी डिस्कवरी की तरफ आप जा रहे हो आगे, आप अपनी लाइफ में आगे एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हो, तो आप डरिए मत। वो कहते हैं ना अंत ही आरंभ है, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ का जो है ना एंड हो रहा है तो वो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। डिस्कवरी का कार्ड है, डिस्कवर कीजिए कि ये सिचुएशन आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, कहाँ पर जो है ना आप कमी कर रहे हो। आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो है ना एक्सपेंशन की तरफ आपको जाने की ज़रूरत है। आइसोलेशन की जगह जो है ना जाइए, लोगों से डिस्कस कीजिए, लोगों से हेल्प मांगिए, अपने आइडियाज़ चीज़ें अपनी जो है ना शेयर करिए, ठीक है। अपने मेंटोर से हेल्प लीजिए, अपने वेल विशर्स से हेल्प लीजिए जो आपकी हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं, क्योंकि ये टाइम है क्रिएट करने का, कुछ ना कुछ क्रिएशन की तरफ आप जा रहे हो। क्योंकि एक ऐसा पर्सन होता है ना कि जब वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करता है, जब उनकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तभी वो जो है ना कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाता है, ऐसा दिख रहा है। और आप भी जो है ना तभी अपनी लाइफ में चीज़ें क्रिएट कर पाओगे। और देख लेते हैं और क्या पता चलता है। यूनिवर्स एंजल्स क्या कहते हैं आपके सिचुएशन के लिए, चैलेंजेस के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। देखिए मैंने क्या कहा था आपको टाइमिंग का, मैंने आपको बोला था कि मैं देखूंगी कि कब तक आपकी ज़िंदगी से चीज़ें ख़त्म होंगी। तो टाइमिंग तो अलग अलग रहने वाली है, देखो सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि सबके लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस हैं। और ओवरनाइट कुछ भी ठीक नहीं होता है, ये भी आप ना समझ लीजिए, जान लीजिए। बिल्कुल देखिए चैलेंजेस से बिल्कुल जो है ना आपको ओवरकम करेंगे। येस का कार्ड है, एंजल्स बिल्कुल आपसे येस ही कह रहे हैं। और आपके पास अबंडेंस भी आएगी, आपके पास हैप्पीनेस आएगी, जॉय भी आएगा। जो मांग रहे हो लाइफ से, मटेरियल वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लव, सक्सेस, वो पीस सब मिलेगा आपको। लेकिन वो कब मिलेगा, कुछ लोगों के लिए तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों बाद जो है ना आपको मिलने लगेगा आउटकम। आपको स्टेबिलिटी फील होने लगेगी, आपको रास्ते मिलने लगेंगे। और कुछ के लिए है ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल के अंदर अंदर, या फिर आज से ठीक 1 साल बाद। अब देखिए करियर में अगर किसी एग्ज़ाम की, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी जॉब पर हैं, प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें तो टाइम लगता है ना। अब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो उसमें आपको थोड़ा सा आपको इंतज़ार तो करना पड़ेगा। और आपको उसमें जो है ना जो डिस्कवरी की तरफ आप जा रहे हैं ना, डिस्कवरी की तरफ जा रहे हैं ना, इसमें आपको ये देखना है कि आपको इस इल्यूजन से बाहर कैसे निकलना है, ठीक है। आपको अपनी जो है ना अपनी वर्थ को पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी वर्थ क्या है, ठीक है। तभी जो है ना आप अपने लाइफ में ना अबंडेंस आपके पास आएगी। ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज हो गए ना तो फिर कुछ भी पता नहीं चलेगा, कोई पैटर्न की कोई क्लैरिटी जो है ना वो आपको नहीं मिलेगी। और देख लेते हैं और क्या पता चलता है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, देखिए लक इज ऑन योर साइड, लक बिल्कुल फेवर करेगा आपका। एंड वी हैव बिलीव इज
इन इम्पॉसिबल। देखो इम्पॉसिबल पर भी ना आप बिलीव करना सीखो, यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। ये जो डिस्कवरी आ रही है ना, जो क्रिएशन आ रहा है ना आपके पास, यहाँ से क्रिएशन का कार्ड था, तो आप ना जो आपको लग रहा है ना कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ये चीज़ आप कभी नहीं कर पाओगे, तो आप उस इम्पॉसिबल पे भी जो है ना बिलीव करना सीखिए। आगे आपके पास देखिए प्रॉस्पेरिटी ही आ रही है, आगे प्रॉस्पेरिटी है बिल्कुल, और लक भी आपका फेवर करेगा। तो ये टेम्प्रेरी सिचुएशन से आपको डरने की और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो या गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिले होंगे और आपको थोड़ा सा मोटिवेशन और पॉजिटिव भी फील हुआ होगा। सो इफ़ आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइज, टेक केयर।